अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या ऐसा लगता है कि जब टीचर सॉल्व कराता है तब सारे सॉल्व हो जाते हैं, फिर जब खुद करने बैठो तो कुछ नहीं होता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, इसे अच्छे से एंड तक देखना। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो इस वीडियो में ना हम दो चीज़ों पे मेनली बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो बेसिक अप्रोच है तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल के लिए वो बताऊंगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में कुछ एलिमिनेशन ये और जो अलग अलग तरह की ट्रिक्स होती हैं वो बताऊंगा, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए। और चिंता मत करना, तुम्हें अपने लिए ट्रिक्स नई नई कैसे खोजनी है वो भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं बेसिक अप्रोच के साथ। अब बेसिक अप्रोच मैं पहले बताऊं उससे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है ही क्यों, कि तुम सीधा क्वेश्चन देखो, उसको जैसा हो वो करो और टिक मार दो। नहीं, देखो क्या होता है ना, तुम्हारा जो माइंड है ना उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचने के लिए तुम्हें एक पहले से अप्रोच बनानी पड़ती है। अगर तुम ऐसा ही मतलब तुक्के पे जाओगे ना कि ना आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो क्या होगा कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जिनका तुम्हें फॉर्मूला जस्ट अच्छे से याद है, वो तुम कर लोगे सही, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उनमें तुम सही से सोच ही नहीं पा रहे होगे। तुमने जो पहले पढ़ा होगा तुम उस चीज़ को याद ही नहीं कर पा रहे होगे और उसको अप्लाई भी नहीं कर पा रहे होगे इसी कारण से न्यूमेरिकल्स में। इसलिए तुम्हारे पास कुछ एक पॉइंट्स होने चाहिए कि इसी पॉइंट्स में मुझे हियरार्की वाइज सोचना है, ठीक है। जिस कारण से ना क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो माइंड है वो इसके लिए ट्रेन हो जाएगा और फिर तुम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से अप्रोच करोगे और वो अप्रोच अब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ना जो भी क्वेश्चन है उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट में तुम्हें क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। अब तुमने उसको रीड किया, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो तुमने देखा, ठीक है। कुछ जो चीज़ें तुम्हें समझ आई उससे है ना तुमने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एनालिसिस। एनालिसिस में सबसे पहले तो ना तुम्हें देखना क्या है कि तुमसे क्या पूछा गया है और तुम्हें क्या दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तुमने ये चीज़ देख ली, ठीक है। फिर क्या देखो, अब जो ये क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर देखो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, चैप्टर में भी कुछ टॉपिक होगा उससे आया होगा ये क्वेश्चन। फिर देखो कि ये किस सब टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर कि ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है और फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है। तो इस ऑर्डर में तुम्हें सोचना है। अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में तुम्हें क्या करना है, तुमने जो फॉर्मूला जान लिया सेकंड वाले पॉइंट से, उसमें क्या करना है, अपना जो भी वैल्यूज़ हैं वो रखी तुमने। उसके बाद जो भी सिंपल मैथ्स है प्लस मल्टीप्लाई वगैरह करके तुमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, तुम में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे मेन सोर्स हमारा क्या होना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे मेन सोर्स तुम्हारा जो PYQs हैं वो होने चाहिए। अब उसके लिए तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहूँगा, तुम जो ओसवाल बुक्स है उसकी जो NTA 19 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। इसकी कुछ अच्छी बातें ये हैं कि ये 100% अपडेटेड है, यानी 2024 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं 2006 से वो तुम्हें सारे मिल जाएंगे, ठीक है। किसी बारी अगर नीट रिपीट भी हुआ है तो उसके भी पेपर्स हैं इसमें, ठीक है। और इसमें टोटल मिला के 3500 प्लस क्वेश्चन हैं, साथ ही में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं तुम्हारे लिए। इसके अलावा जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें तुम्हें पूरी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। साथ में कुछ निमोनिक्स जो भी स्मार्ट माइंड मैप्स हैं वो भी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे तुम्हारी प्रिपरेशन को ईजी करने के लिए। इसके अलावा एग्ज़ाम के इनसाइट्स भी हैं कुछ जो तुम्हारे लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और 100% एग्ज़ाम रेडीनेस है, यानी कि चैप्टर वाइज तुम्हारा ट्रेंड एनालिसिस भी तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम पता कर सकते हो कि अगले साल कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वापस आए हमारे टॉपिक पे, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि जब तुम ये शुरुआत में लगाना शुरू करोगे ना ट्रिक, तो क्या होगा, तुम्हें जो लगता है नॉर्मली जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम्हारे माइंड को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब तुम इसको बार बार क्वेश्चन में लगाते जाओगे और साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की, तब क्या होगा, तब तुम्हारा माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा और तुम देखोगे कि तुम जैसे ही कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, तुम्हारे ये दिमाग में अपने आप ये जो हियरार्की तुम्हें बताइए वो फॉलो होने लग जाएगी। अब
अब कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे रहते हैं वो ये हैं कि है ना, सबसे पहले तो कि हम ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट बताया वो तो आसानी से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मेन दिक्कत हमें आती है कैलकुलेशन वाले स्टेप में कि कैलकुलेशन में क्या करें, कैलकुलेशन को कैसे तेज करें। तो सबसे पहले तो देखो, ये तो सिंपल आंसर है कि तुम्हें प्रैक्टिस से ही तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होगी। तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग नए नए तरह के क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करो, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशंस करो ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो अच्छे से ट्रेन हो सके इनके लिए। इसके अलावा जो अपनी बेसिक मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उनको अगर अभी तक तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उनको अच्छे से पढ़ो। जो टेबल्स होती हैं एटलीस्ट मैंने 25 तक तो याद करी थी, तुम्हें भी मैं यही कहूँगा कि तुम 25 तक तो आराम से याद करो, जिससे तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई भी तुम क्वेश्चन देखो तो। फिर कुछ लोगों के साथ ये भी रहता है कि वो फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं, कि कैलकुलेशन वगैरह सब अच्छी है लेकिन फॉर्मूलाज ही भूल गए। तो ऐसे में क्या करो, तुम शॉर्ट नोट्स बना लो। तुम क्या करो, चैप्टर लो, चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ उसके जस्ट पीछे एक पेज में तुम जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब उसमें लिख दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो रिवीजन है वो आसान हो जाएगा और जल्दी होने लगेगा, जिससे तुम बार बार रिवाइज कर पाओगे। बार बार रिवाइज करोगे तो फॉर्मूलाज तुम्हें याद रहेंगे, जिससे तुम बार बार उसको आसानी से अप्लाई कर पाओगे। अब आए हमारे ट्रिक्स या एलिमिनेशन वाला जो पार्ट है उस पे। तो देखो, कुछ ट्रिक्स तो ऐसी होती हैं जो तुम्हारे टीचर्स ही तुमको बता देंगे कंसेप्ट के साथ ही, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है। अब ये खुद ही अपने आप में एक ट्रिक है, ये तुम्हारे टीचर्स तुम्हें जब कंसेप्ट पढ़ाते हैं तभी उसी के साथ बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो तुम ना तब फाइंड आउट करोगे जब तुम कैलकुलेशन करने लगोगे, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। तो अब मैं सारी ट्रिक्स तो यहाँ पे तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, वो ऑब्वियसली कुछ नई ट्रिक्स भी होंगी जो मैं भी नहीं जानता हूँ और तुम अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब निकालोगे। और कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो मैं भी नहीं, पहले भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तब मुझे निकल के आई, ठीक है। तो मैं कुछ ट्रिक्स तो तुम्हें बता देता हूँ जो बहुत कॉमन है, जो तुम्हारे मैक्सिमम जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनमें लग जाएगी। और तुम्हें इनके अलावा कुछ ट्रिक्स पता हो तो तुम जरूर से कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल्स के साथ ही समझाता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, तुम्हारा कंसेप्ट है, यानी कि जो कंसेप्ट था उसी में से हम कुछ ना कुछ ट्रिक बना के लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन हैं ये भी मैंने जो ये बुक बताई थी तुम्हें उससे लिए हैं, ठीक है। अब ये 2023 या 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच बताई थी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस में तुम्हें खुद अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें रीडिंग करनी है, तो तुमने रीड कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है तुमसे, तो तुमने दिया क्या, पूछा क्या, वो देख लिया। फिर तुमने जो हायरार्की तुम्हें बताई थी वो फॉलो करनी है। अब सबसे पहले ये चैप्टर कौन से का है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 है तुम्हारा, जो क्लास 12 है उसका, उससे लिया गया है। फिर तुमने देखना है कि है ना ये टॉपिक कौन सा है, टॉपिक कहाँ है, ये कैपेसिटेंस टॉपिक से लिया गया है। फिर तुमने देखना है कि सब टॉपिक क्या है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो देख लिया तुमने। फिर तुम आए फार्मूला पे, फार्मूला तुमने देख लिया कि क्या क्या फार्मूले होते हैं, पैरेलल C बराबर C1 + C2, फिर ऐसे ही सो ऑन। सीरीज में क्या देखना है, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तुमने ये सब देख लिया। इसके बाद थर्ड तुम्हारा आ जाता है कि तुमने जो भी है उसको कैलकुलेशन में डालना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो अब इसमें तुम बिल्कुल नॉर्मल तरह से जाओ तो क्या होगा कि तुम्हें पता है कि पैरेलल में तो सिंपल प्लस हो जाता है, तो 3 + 3 तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास फाइनल क्या बन के आ गया, 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब इनका तुमको सीरीज़ में निकालना है, तो तुम ये 1/C वाले फॉर्मूला से जाओगे, ठीक है। अब इसमें तुम यहाँ पे ट्रिक ये निकाल सकते हो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये 1/C वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, जो आंसर आएगा ना वो इन दोनों ही से छोटा होगा, यानी 3 से भी छोटा 6 से भी छोटा। तो तुमने यहाँ तक तो सॉल्व किया, इसके बाद अब तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि तुम ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस देखो क्या है, 3 है, और क्या है 9 है, और क्या है 6 है, और क्या है 2 है। तो इसमें 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा और 6 से भी छोटा, तो कौन, एक ही आंसर है, तो ये 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम लगा के भले देख सकते हो 6 में और 6 और 3 में ये सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन, तुम्हारा जो C निकल के आएगा वो तुम्हारा 2 माइक्रोफेराड ही निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम चलें तो डायमेंशन गेम पे, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई होती है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें देखना है कि सिंपल जो भी क्वेश्चन है ना वही चीज़ तुम्हें पहले लगा लेनी है जो तुमको बताया है। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है कि तुमसे यहाँ पे पूछा गया है 3π/GD, वो
तुम्हारा टी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम अगर कंसेप्ट वाइज देख रहे हो ना तो तुम्हारा आएगा कि है ना टी बराबर 2π√r/g होता है। उससे तुम ये वाली जो कंडीशन है उसको तुम लेके आओ और फिर तुम देखो कि वो टी के किस जो पावर है उसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वाइज है, ये ग्रेविटेशन का बन गया। बट ये तुम्हारा सिंपल, अगर तुम क्या करो, तुम डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ कि अगर 3π/gd, ठीक है, ये तुम्हारा टी के किसी एक्स पे मतलब डिपेंड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो डायमेंशन है वो भी मिलनी चाहिए। तुम सिर्फ डायमेंशन ही देख लो ना, तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिर्फ टी से ये पूछ रहा है, टी के फॉर्म में तुम्हें निकालना है। तो तुमने क्या किया, तुमने जो डी है यानी क्या डेंसिटी की तुमने वो रखी डायमेंशन, जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी तुमने डायमेंशंस रखी। अब क्या होगा, ये दोनों नीचे हैं, ये आपस में कट गए, बचा सिर्फ t-2, t-2 ऊपर गया तो t2, तो t2 तुम्हारा कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 2023 में ही हमारा PYQ आया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से तुम बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डायमेंशन वाला लगा सकते हो, एक बारी ट्राई जरूर करके देखना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाफ कैलकुलेशन, यानी तुमने कैलकुलेशन की लेकिन तुम हाफ कैलकुलेशन तक ही पहुंचे, उसमें ही तुम्हें आंसर मिल गया तुम्हारा। तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें डायपोल दिया हुआ है। अब तुम्हें वही चीज़ वापस से अप्लाई करनी है। क्या, रीड करोगे, फिर तुम जो भी कंसेप्ट है वो ढूंढोगे, उसके बाद फॉर्मूला ढूंढोगे, फिर तुम क्या देखोगे, कैलकुलेशन देखोगे। ठीक है, तो तुम जब कंसेप्ट ढूंढने आओगे तो तुम्हें ये निकल के आएगा टाउ बराबर QEL sin थीटा। अब तुम इसमें वैल्यूज़ रखोगे। अब यहाँ पे ना तुम देख रहे होगे कि 10 की बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, अब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना तो ये जो पावर्स देख के ना तुम कई बार घबरा जाओगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि तुमने देखा कि सब में पीछे तो यूनिट सेम है, क्या है, मिलीकुलाम। ठीक है, अब मिलीकुलाम है तो यानी कि तुम्हें जो 10 की पावर से उसमें डील करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ जो आगे वाली डिजिट है उसमें डील करना है। ठीक है, अब तुम सिंपल यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे सिंपल मैथ समझ आ रही है, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 से ये 2 गया। अब जो ये 2 है, इस ये 2 से ये चला जाएगा और तुम्हारा Q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा मिली हो, माइक्रो हो, वो उसने दे नहीं रखा, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 2 वाला यानी कि 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब तुम आधी कैलकुलेशन में ही यहाँ पे ये ट्रिक लगा के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह का एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ना इसने बोला है 9.8, 9.8 से तुम करोगे तो ये सही आंसर आएगा तुम्हारा 1000 मीटर। लेकिन अगर तुम देखो कि 9.8 को तुम 10 ले लो, उससे तुमने क्या आएगा, तुम्हारा जो आसपास वाला आंसर है ना वो आ जाएगा और तुम उससे भी काम चला सकते हो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद करना है और बताना है कि तुम्हारा सही आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद होता है एक फॉर्मूला हैक। फॉर्मूला हैक क्या होता है कि जब भी तुम्हें इस तरह के वेरिएबल्स में तुम्हें आंसर दिए हुए हों, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये रोप है M और L लेंथ की, इसको है ना रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया, उसके बाद टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, अब जब टेंशन पूछ रहा है, ये कहाँ से पूछ रहा है, L लेंथ ऊपर से। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना, तुम वेरिएबल्स को खुद के टर्म्स में लिख लो कि जैसे यहाँ पे तो पहले तो सिंपल कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट होगा कि है ना तुम्हें यूनिटरी मेथड लगाना है कि है ना अगर तुम्हारा M मास का लेंथ L है, ठीक है, तो जो L लेंथ है यानी यूनिट लेंथ का तुम्हारा जो होगा मास वो कितना होगा, M/L। उसके बाद L माइनस L का कितना होगा, तो वो तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद तुम यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक भी लगा सकते थे, तुम्हें ये सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि अगर सिंपल सोचो कि L अगर तुम्हारा 0 हो जाए, यानी कि हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम पूरे ही जो रोप है उसका टेंशन आएगा ना तुम्हारे पे, तो जब टेंशन क्या हो जाएगा, तब टेंशन आ जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा mg। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये वेरिएबल्स है वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दो। वेरिएबल्स को कांस्टेंट क्या किया तुमने, L बराबर तुमने किया 0, L बराबर जैसे ही तुमने 0 किया तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, mg आना चाहिए। अब लगा के देख लो, L बराबर तुमने यहाँ पे 0 किया तो ये क्या आ रहा है, mg/L + L, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे तो L ही नहीं है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तुमने L 0 किया तो तुम्हारा पूरा ही 0 आ रहा है, सिर्फ एक में तुम्हारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है जो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ एक और तुम ये लगा सकते हो, अगर इसमें तुम्हारा दो ऑप्शंस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता तो तुम क्या करते कि अगर ये L पूरा ही L के बराबर हो गया, ठीक है, जो छोटा L है वो बड़ा L के बराबर हो गया,
तो क्या होगा, इस पर कुछ टेंशन लगी नहीं रही, ये पॉइंट तो यहाँ पहुँच गया ना, तो इस पर तो कोई टेंशन नहीं है, तो इस पर 0 टेंशन होनी चाहिए। तो L बराबर L करते ही 0 आना चाहिए। तो वो भी अगर तुम लगाओगे तो सिर्फ L बराबर L किया तुमने, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तभी तुम्हारा ये आंसर निकल के आ पा रहा है। ठीक है, सो यही थी ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और इनसे जो भी है ना चीज़ें हैं, जो भी अपने टेक अवे पॉइंट्स हैं, वो जरूर से लेके जाना और उनको अप्लाई जरूर करना, तभी इस वीडियो का कोई मतलब है तुम्हारे लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।